हील और हील जैसी कई जबरदस्त डीप बुक्स पर आधारित हेल्थ परिवर्तन की सीरीज में आज हम सांसों के इड़ा पिंगला सुषुम्ना सूर्य चंद्र स्वर के रहस्य के बारे में जानेंगे। आपने शायद सुना हो कि हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से जो श्वास आती और जाती है, दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र श्वास कहते हैं, हमारी ईड़ा नाड़ी उस समय एक्टिव होती है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो हमारे शरीर में शीतलता आती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली स्लो चलता है। और जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, जब हम दाहिनी तरफ से श्वास ले और छोड़ रहे हों, तो इसे सूर्य स्वर, सूर्य श्वास कहा जाता है। और उस समय हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। अगर हम भोजन को सूर्य स्वर में करते हैं तो हमारा बॉडी का डाइजेशन अच्छा होता है। जिन लोगों का डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, अगर वो तब भोजन करें जब उनकी दाहिनी श्वास चल रही हो, तो उनका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारी बॉडी की इंटरनल नीड के अनुसार श्वास को बदलते रहती है। ऐसा माना जाता है कि एक श्वास लगभग 1 घंटे के लिए चलती है। वैसे ये काफी हद तक हमारे स्वास्थ्य और हम किस तरह की एक्टिविटी में हैं उस पर निर्भर करता है। और जब जैसी जरूरत होती है उस समय श्वास बदल जाती है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने का एक बड़ा कारण है कि हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, चंद्र श्वास और सूर्य श्वास, इनकी जो हार्मनी है, इनका जो सामंजस्य है, वो डिस्टर्ब हो गया है। तो आज हम इस बात को समझेंगे, कौन सा कार्य हम किस श्वास में, किस स्वर में करें। और अगर हमें कोई एक्टिव करना है, अगर हमें बदलना हो, क्योंकि अगर हमें भोजन करना है, कहीं हमें बाहर जाना है और हमारे पास आधे घंटे का ही समय है और भोजन भी करना है, अब श्वास बाईं चल रही है तो भोजन कैसे करेंगे? तो कैसे हम दाहिनी स्वर करके अपने भोजन को करें, वह हम जानेंगे। और जब दोनों श्वास चल रही होती है तो इसे कहते हैं कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, सेंट्रल प्राणा एनर्जी चैनल, वो एक्टिव रहती है। जिस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, यानी कि दोनों श्वासें, उस समय हमें ध्यान या स्वाध्याय, किसी अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी के समय हमें कोई सांसारिक कार्य अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रेयर करते हैं, कोई अफर्मेशन करते हैं, कोई विजुलाइजेशन करते हैं, कोई संकल्प की क्रिया करते हैं, तो वो आप सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव हो उस समय कर सकते हैं। तो हम पहले यह समझें कि कौन सी क्रिया हमें चंद्र श्वास यानी कि लेफ्ट एक्टिव नॉस्ट्रिल के समय करनी है और कौन सी क्रिया हमें राइट नॉस्ट्रिल के साथ करनी है। जो भी एक्टिविटी वाले कार्य होते हैं जिसमें हमें ऊर्जा चाहिए, वो दाहिनी श्वास के समय करने की चीज है। और जो भी हम आराम से करते हैं, जिसमें हमें बॉडी को शीतलता चाहिए, वो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते हैं। अगर पानी पीना है तो हमें वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में पीना है। अगर हमें पढ़ाई शुरू करनी है, जब हम कुछ पढ़ रहे हो, तो हमें अपने भीतर उन चीज को, कंसेप्ट को बैठाना है, हमारी फोकस अच्छी होनी चाहिए, तो उस समय हम पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं,
उस समय आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपको किसी से फोन पर बात करना है और उस फोन की बात में उसको कुछ समझाना है, तो जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो उस समय फोन कीजिए। अगर कहीं किसी का फोन, अगर आपका फोन बज रहा है और उसे फोन उठाना हो और आपको आराम से बातें करनी है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आप बातें कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल में अगर आप समझाने का काम करेंगे, जब आपकी चंद्र श्वास एक्टिव है, तो आपकी बातों का सामने वाले व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप करके देखिएगा। आप एक बार जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तब आप कुछ समझाने का काम कीजिए, और जब कभी आपकी सूर्य नॉस्ट्रिल एक्टिव है तब आप समझाने का काम कीजिए। देखिए किस स्वर में सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को ज़्यादा पकड़ता और फॉलो करता है। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इसको जान जाएंगे। ये सेशन में पत्री जी ने स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट पर फोकस किया है। हम जो भी ज्ञान की बातें सुनते हैं, हम उसको एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तो बहुत काम की चीज है। भारतीय परंपरा में हम इसको काफी जानते रहे हैं, लेकिन समहाउ हम मॉडर्न एज में इसे भूल गए। मुझे याद है मेरी नानी ने मुझे सिखाया था, जब घर से बाहर निकलना तो जो स्वर चल रही हो वो पैर घर से बाहर आना चाहिए। जब घर की आप जो लाइन जब क्रॉस कर रहे हैं, आपकी जो स्वर एक्टिव हो वो पैर आप बाहर निकालिए। सुबह जब आप जगते हैं, जो स्वर आपकी चल रही हो वो स्वर का पैर आप पहले जमीन पे रखिए। इन सभी में प्राण का रहस्य, प्राण का विज्ञान छिपा हुआ है। जब कभी आपको फीवर हो जाए, फीवर में बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो गया है, आपको विश्राम करना है, अगर आपकी नॉस्ट्रिल लेफ्ट वाली चलेगी तो आपका फीवर जल्दी ठीक होगा। कभी आपको हेडेक हो रहा हो, माइग्रेन हो रहा हो, आप चेक कीजिए, अधिकांश समय आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो। क्योंकि जब राइट नॉस्ट्रिल चलती है, सूर्य श्वास, तभी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट फ्लाइट फ्रीज, वो एक्टिव होता है। और जो रिलैक्सेशन की क्रिया है, हमारी बॉडी में जो भी इंडोजेनस जो हार्मोन रिलीज होते हैं, डाइजेशन करने वाले हार्मोन या एंजाइम्स, वो जब हम रिलैक्स होते हैं, जब पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तब होते हैं। तनाव सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिव होना है। आपको कोई काम जल्दी जल्दी करना हो, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है और करना है, आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, तो आप इंटरनली भी फास्ट सोचेंगे, फास्ट काम करेंगे और काम पूरा होगा। लेकिन अगर वो लगातार एक्टिव रहे तो टेंशन भी बढ़ जाता है हमारा। हमेशा हम जल्दबाजी में रहें तो प्रॉब्लम तो है। तो टाइम टू टाइम हम चेक किया करें अपने अपनी नॉस्ट्रिल को। नाक के आगे फिंगर रखेंगे, जो श्वास बाहर चल रही है, बाहर आ रही है, वो श्वास अभी एक्टिव है। आप कौन सी क्रिया करने जा रहे हैं, उसमें कौन सी श्वास एक्टिव होनी चाहिए, वो थोड़ा पता करके रखिए। यूरिनेशन के समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, डिफिकेशन के समय राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए। हर क्रिया के साथ श्वास का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन श्वास को बदलना कैसे है। वैसे तो कई विधियां हैं श्वास की गति को, डायरेक्शन को बदलने के लिए। सबसे आसान विधि है, हमें जो श्वास एक्टिव करनी हो उसके अपोजिट करवट हमें लेट जाना। जैसे कि अगर हमें फीवर या हेडेक हो रहा है, तो उस समय हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र स्वर अगर एक्टिव हो तो हमारी बॉडी में शीतलता आएगी। अगर हम दाहिने करवट लेट जाएंगे, राइट हैंड साइड, तब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के एक्टिव होने से बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगा और बॉडी जल्दी हील होगी। जिन योगियों के आपने देखा हो कि वो एक लकड़ी का रखते थे, वो वास्तव में
स्वर को बदलने के लिए ही होता है कि बैठे बैठे बिना लेटे स्वर को हम चेंज कर सकें। किस हाथ के नीचे रखना, वो जो स्वर एक्टिव करना है उसके अपोजिट हैंड के नीचे वो लकड़ी रखी जाती है। आपको लकड़ी रखने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न एज में आ गए हैं। लेट कर हम आराम से श्वास को बदल सकते हैं। आपको भोजन करना है, अगर भूख लगी है फिर तो आप किसी भी स्वर में भोजन करेंगे, भोजन पच जाएगा। अगर भूख अगर आपको अभी नहीं है उतनी अच्छे से लगी हुई और आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, अपने स्वर को चेक करें, दाहिनी स्वर हो चल रही हो तो भोजन कर ले। अगर नहीं चल रही है आपकी दाहिनी स्वर तो या तो आप वेट कर लें या आप बाएं करवट लेट जाएं। बाएं करवट लेटते ही विदिन 2 मिनट 3 मिनट में आपकी दाहिनी श्वास चल पड़ेगी। हाँ, आपको कोल्ड ब्लॉक नोज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्लॉक नोज है तो आप जल नीति की क्रिया करें। जल नीति एक बहुत आसान प्रोसेस है, किसी भी योगा टीचर से मिलकर आप एक बार सीख लेंगे और आप आराम से उसे कर सकते हैं। जल नीति का आपके पास पॉट होना चाहिए और गुनगुना पानी, नमकीन वाला पानी, उससे हम नाक में एक तरफ से देते हैं और अपने आप वो दूसरी नाक से गिरने लग जाता है। जब हम जल नीति का पॉट हमने नाक में लगाया उस समय हमें मुंह से श्वास लेनी होती है, नॉर्मल सांस से, थोड़ी देर के लिए। वैसे मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए, लेकिन जल नीति के समय मुंह से श्वास लेते हैं ताकि वो गुनगुना गर्म पानी जिसमें हल्का सा नमक है, थोड़ा सा बोलकर, समुद्र के पानी में जितना नमक होता है वो जब नाजल पैसेज से गुजरेगा तो ब्लॉकेज को खत्म कर देगा। नाजल ब्लॉकेज को दूर करने का ये सबसे बेस्ट साधन जल नीति है। जल नीति के अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम से कर सकते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। अंगूठे के टिप्स को अगर हम दबाएं तो इससे भी हमारा जो नाक है वो खुल जाता है। LU7, LU8, LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारे कलाई पे। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। LU9 रिस्ट पे है, फिर LU8 बोन के ऊपर है और LU7। अगर हम इन तीनों का मसाज करें, LU7, LU8, LU9 को हम मसाज करें दोनों हाथों में बारी बारी से, इससे बंद नाक खुल जाती है। हम लेट कर नाक में घी की एक बूंद दोनों नाक में 1 बूंद 2 बूंद डालें तो उससे नाक खुल जाती है। घी ना हो, घी बेस्ट है, तो तेल की बूंद, मस्टर्ड ऑयल, वो हम 1 2 बूंद डालें तो उससे नाक खुल जाती है। और नेचर में नाक को खोलने का मैकेनिज्म है छींक। बॉडी इंटरनली चेंज करती रहती है जैसी उसकी नीड होती है, लेफ्ट से राइट। जब भी हमें छींक आती है उसका पीछे कारण यही होता है। बॉडी को अपना श्वास चेंज करना है, लेकिन वो दूसरी नाक जो है अभी वो बंद है, तो छींक आती है और छींक के साथ वो श्वास खुल जाती है, नाक खुल जाती है। हम छींक को अपशगुन मानते हैं, लेकिन वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है श्वास नली को खोलने के लिए। लेफ्ट या राइट ईड़ा पिंगला में जो श्वास अभी एक्टिव करनी है। सांसों के प्रति सजग होते हुए, ईड़ा पिंगला के प्रति सजग होते हुए हम बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकते हैं। अगर कभी हमें ठंड लग रही हो, हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लें, सूर्य स्वर एक्टिव होगा, आपके भीतर गर्मी बढ़ जाएगी। और ज्यादा अगर आपको अपने भीतर गर्मी पैदा करनी है तो आप कुंभक लगा लें, सांस को लें और भीतर होल्ड कर लें। जब मैक्सिमम होल्ड करें फिर श्वास को छोड़ दें और हर श्वास को होल्ड करें। आप सिर्फ 5 ब्रेथ 10 ब्रेथ ऐसा करेंगे, होल्ड करने की प्रक्रिया, आपके भीतर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना है, रिलैक्स करना है। चंद्र श्वास को आप लीजिए और मुंह से सांसों को धीरे धीरे छोड़िए, रिलैक्सेशन आने लग जाएगी। हम प्रकृति के साथ ना रहते हुए सिर्फ एसी के माध्यम से, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के माध्यम से बॉडी के टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं। अगर हमारे पास समझ हो तो हम खुद से अपने श्वास को बदल सकते हैं,
बॉडी के इंटरनल स्टेट को बदल सकते हैं। और हमारे पास इंटरनली बहुत कैपेसिटी होती है। सोल के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में तो हम अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं, लेकिन हम अपनी इंटरनल एनर्जी को, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और सांसों के भीतर इतने रहस्य छिपे हैं, जब सांसों पर आप ध्यान लगाएंगे, इड़ा पिंगला सुषुम्ना पर चिंतन करेंगे, तो सांसें खुद ब खुद आपको अलग अलग रहस्य बताती जाएगी। ध्यान के दौरान जब आप इंटरनली अपने भीतर डूबे हुए हैं, जब आपको अपने भीतर एहसास हो रहा है एनर्जी का, आप चक्रा के लेवल पे अपने प्राण को डायरेक्ट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको अपने भीतर एनर्जी फील हो रही हो, आपको जिस चक्र की ऊर्जा को बढ़ाना हो, अपने अटेंशन को उस चक्र की एरिया में, उस लोकेशन में ले जाए। आपने सुना होगा, wherever attention goes, energy flows। अगर आपको अपना मणिपुर चक्र जागृत करना हो, मणिपुर चक्र के एरिया में अटेंशन ले जाएंगे, सारी एनर्जी वहां पर कंसंट्रेट होने लग जाएगी। अगर आपको एनर्जी कभी फील हो रही है किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, उसको ऊपर के या नीचे के चक्रास में आप मूव करें। मान लीजिए आपको गले तक एनर्जी फील हो रही है या हार्ट तक फील हो रही है। गले तक फील हो रही है, उसको हार्ट में ले जाए। हार्ट तक फील हो रही है, उसे मणिपुर तक ले जाए। अपने सातों ऊर्जा केंद्र में एनर्जी को मूव कराना हमें सीखना चाहिए। जब हम वो कला सीख लेंगे तो हम एनर्जी के मास्टर बन जाएंगे। बी ए मास्टर, ये लाइफ का फॉर्मूला होना चाहिए। हम अपनी बॉडी के, हम अपनी प्राण ऊर्जा के, हम अपने चक्रास के और हम अपने माइंड के मास्टर बने। अपने आप को हील करने के लिए, अपने रोगों को खुद से बदलने के लिए। प्रकृति में व्यवस्था तो है, लेकिन हमें थोड़ा सी सजगता की आवश्यकता है। थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। टाइम टू टाइम चेक करें आपकी कौन सा स्वर चल रहा है और अपने स्वर के अनुसार अपने कार्य में बदलाव लाएं। स्वर के अनुकूल कार्य करें। किसी सभा में आप बैठे हैं, वहां पे आपको कुछ बोलने का भाव आया, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, अपने स्वर चेक करें। अगर आपकी दाहिनी स्वर चल रही है तो अपनी बात कहें। अगर बाएं स्वर चल रही है तो सिर्फ सुने। अपनी बात को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि आपकी बातों को सभी सुनते हैं, सभी नोटिस करते हैं। नहीं तो बहुत लोगों की कंप्लेन होती है, मैं तो बोलते रहती हूँ, मेरा हस्बैंड सुनता ही नहीं मेरी बातों को, मेरे परिवार में लोग मेरी बातों को तवज्जो देते ही नहीं। हम सांसों का रहस्य जानते नहीं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। सांसों के रहस्य को, सांसों के विज्ञान को, स्वर के विज्ञान को शिव स्वरोदय नाम से एक पुस्तक है, शिव पार्वती संवाद है, उसमें भी इन बातों को काफी विस्तार में बताया गया है। जो सांसों पर हम ध्यान लगाते हैं, सांसों पर ध्यान लगाते समय जो सांसों का इंटरनल मूवमेंट है और जो कुंभक है, उसमें बाह्य कुंभक पर ध्यान लगाने से हम जल्दी ध्यान की गहराई में उतरते हैं। यह भी स्वर विज्ञान की एक अच्छा पॉइंट है। आप सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, अच्छी बात है। उन सांसों के अंतराल बाह्य कुंभक पर ध्यान लगाइए। उसको बड़ा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हठ योग के प्रयोग में बड़ा उसे लंबा भी करते हैं। अगर आप ब्रेथ वर्क कर रहे हो तो बाह्य कुंभक के दौरान रुक सकते हैं। बाह्य कुंभक में होल्ड करना हो, होल्ड भी कर सकते हैं। वैसे जो श्रीनाथ डागा जी के द्वारा जो करवाया गया ब्रेथ वर्क है, उसमें कोई होल्ड करने की, कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस सांसों को लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। लेकिन कभी रुकना ही पड़ता है तो बाह्य कुंभक में ही रुकें। बाह्य कुंभक के दौरान आपको अपने नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस का एहसास हो सकता है। यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर सोल।
हाँ, सोल के साथ साथ हमारे पास हायर बॉडीज, कॉजल बॉडी, सुपर कॉजल बॉडी इत्यादि हैं। उनका अगर एहसास है तभी तो हम उसको जी पाएंगे। अगर हम अपने सिर्फ लोअर बॉडीज में जी रहे हैं, अपने हायर बॉडीज, हायर व्हीकल को नहीं जानते, तो अपने आप को हम सिर्फ शरीर मानते हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। शरीर है एक तल पर, लेकिन शरीर से ज्यादा हम तो उच्च तलों पे जीने वाले शाश्वत चेतना है, आत्मा है। अगर ये रियलाइजेशन आपको हो गया और प्राण का प्रयोग करना आपने सीख लिया, आपके शरीर में कोई रोग रह ही नहीं सकता। अपने स्वर के प्रति सजग बने, स्वर को बदलना सीख ले। पहले आपको लेट कर बदलना पड़ेगा। जब ध्यान करते हुए जब थोड़ी सी आपके भीतर सजगता आ जाती है, तो आप अपने सोच से भी स्वर को बदल सकते हैं। आपके पास पीने के लिए पानी आया, आपने स्वर चेक किया कि मेरी अभी दाहिनी स्वर चल रही है, पानी तो बाएं स्वर में पीना है। आप बैठे बैठे मेरी स्वर बाएं हो जाए, चंद्र स्वर मेरी एक्टिव हो जाए, ईड़ा नाड़ी मेरी एक्टिव हो जाए। आप विश्राम के साथ, आराम के साथ ऐसा सोचिए। अगर आपका ध्यान अच्छा होने लग गया है, आपका विल पावर ठीक ठाक है, तो आप पाएंगे कि 1-2 मिनट में स्वर बदल जाती है। प्रयोग करके देखिए। नहीं बदले तो लेट के बदल लीजिएगा। लेट कर बदलने का मेथड तो बहुत आसान और कारगर है ही। कुछ लोग रुई लगाकर या कांख में दबाकर, मुट्ठी दबाकर भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन है और हमेशा वो उतना काम नहीं करता। बिल्कुल आम व्यक्तियों के लिए लेट कर श्वास को बदलना, और अगर आप ध्यान में, अगर आपका विल पावर थोड़ा बढ़ चुका है, तो थॉट पावर से सांसों को बदलने का प्रयोग करें। यह सांसों का विज्ञान बहुत गहरा है, जितना मैंने बताया। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस एक एपिसोड में बताना मुश्किल है। आप हेल्थ परिवर्तन की सीरीज में जुड़े रहें, आपको और आगे बातें बताई जाएंगी, या आप शिव सूर्योदय और सांसों के रहस्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो बात है, हमारा स्वास्थ्य हमारे अपने ही हाथों में है। हर रोग को हम खुद से हील कर सकते हैं घर बैठे। बस इस ऊर्जा के विज्ञान को समझ लेना है और उसका प्रयोग करना है। हमें मेडिसिन पर और सर्जरी पर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी को कम करना है। हम अपने हेल्थ के मास्टर बने। आपके जीवन में स्वास्थ्य आए, मुस्कान आए, मुस्कुराते रहें आप। बस यही हमारी कामना है, यही प्रयास है। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।